नमस्कार, सैनपल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो आज हम खास बातचीत में चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासी गतिविधियां जो हैं तेज़ हैं इस वक्त, और इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं नेशनल पैंथर पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी पुरुषोत्तम सिंह परिहार जी। उनसे हम जानेंगे कि किस नज़र से देखते हैं जो ये हालात हैं जम्मू कश्मीर के। कुछ ही दिनों में महीनों में शायद इलेक्शन आ सकते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। जो ये उथल पुथल हो रही है सियासी पार्टियों की, इधर से उधर जा रहे हैं लोग, क्या किस नज़र से देखते हैं? आपका स्वागत है जी पुरुषोत्तम जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ देखिए, मैं आपको एक बात सीधे सीधे बता दूं कि खास करके जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा। जैसे आपने बोला कि पॉलिटिकल सिस्टम जो इस टाइम जो है वो किस हिसाब से चल रहा है, क्या है, मैं आपको सीधे बताऊंगा कि मेरी नज़र में जैसे मैं देखता हूँ कि जम्मू कश्मीर के, खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर डेमोक्रेसी चीज़ का कोई नाम ही नहीं है। आप देखेंगे जो ज़बरदस्ती की राजनीति यहाँ पे चल रही है, कोई किसी की यहाँ पे सुनवाई नहीं है। और ख़ास करके मैं आपको ये बताऊं कि जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है दिल्ली में, तब से लेके आज तक 2021 तक पूरे हिंदुस्तान का जो सिस्टम है वो पूरे तरीके से बदल चुका है। आप देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ी हुई है, मतलब जैसे कि एक झूठी राजनीति चल रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। झूठे वादे लोगों के साथ करना, झूठा फरेब करना, और एक धोखाधड़ी की राजनीति जो है चल रही है। और जम्मू कश्मीर की आप बात ले लो, आप देखेंगे आए दिन यहाँ पे, जब यहाँ पे सरकार 2014 में बनने पे आई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बहुत बड़े वादे लोगों के साथ किए थे, और लोगों को इस तरह गुमराह किया था कि हर इंसान ये चाहता था कि मैं जो काम मेरे आज से 100 साल पहले, 70 साल पहले नहीं बने थे, वो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही हमारे वो काम बनना शुरू हो जाएंगे। 15-15 लाख का वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने कि आप हमें वोट दो, आप हमें कामयाब करो, 15-15 लाख रुपया आपके अकाउंट में यूं ही आ जाएगा। और जब पूछा गया, जब सरकार बनने के बाद साल 2 साल बीत गए, तो आप ही मीडिया बंधु ने, किसी भाई ने पूछा कि साहब आपने बोला था कि 15-15 लाख का क्या हुआ? तो उन्होंने बोला जुमला। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने ये खुद अनाउंस किया था और अपने हर रैली में ये करते थे कि हर साल हम बेरोज़गार नौजवान जो युवा हैं उनको 2 करोड़ नौकरियां जो हर साल में हम नई भर्ती करेंगे। कहाँ गई वो नौकरियां? आप आज देखें, नए भर्ती रिक्रूटमेंट होना तो दूर की बात है, आपने किसी जो डिपार्टमेंट में जो लगे हुए थे, जो डेली वेजर थे, जो कॉन्ट्रैक्चुअल लगे हुए थे, आपने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपने 15-15 साल, 20-20 साल, आप ये हिसाब लगाइए कि जो लड़का आज से 15 साल पहले किसी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है, आप 15 साल के बाद उसको उसी डिपार्टमेंट से उठा के बाहर फेंक देते हैं, आप बताएं वो कहाँ जाएगा? नहीं, परिहार साहब ये बताएं कि बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे जम्मू की बात करें, अगर हम डिक्लेरेशन की बात आ रही है अभी, क्या किस नज़र से देखते हैं आप ये? देखिए, ये खाली एक पॉलिटिकल स्टंट है, मैं सीधे शब्दों में ये बताऊंगा। और ख़ास करके मैं जम्मू कश्मीर की जनता से ये मेरी गुहार रहेगी कि ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो दल बदलू, मैं इनको बोलूँगा दल बदलू, जिनका कोई स्टैंड नहीं है, जो कल एक पार्टी में थे वहाँ कुछ बोलते थे और आज दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, ये इनके ऊपर बहुत बड़ी दबाव की राजनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये काम है, अगर कोई सीधे रास्ते से आ जाता है तो ठीक है, तो नहीं तो उसके ऊपर वो दूसरा रास्ता भी लगा देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने लड़ाई लड़नी हो, जैसे आपने हाल ही में देखा 2-3 दिन पहले, कुछ पार्टी के लोग, एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, जैसे एनसी के बीजेपी में जा रहे हैं या दूसरी पार्टी के जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो 20-20 साल एक पार्टी में रहने के जब ये थे, तब वो जम्मू डिक्लेरेशन कहाँ थी? तब जम्मू की आवाज क्यों नहीं उठाई? आज जब उनको अपनी कुर्सी खतरे में लग रही है, जब उनको अपना
आने वाला भविष्य जो है वो अंधेरे में लग रहा है। तो आज आगे जम्मू की याद, मैं जम्मू के लोगों से ये बोलना चाहता हूं, ये जो लोग हैं, ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, ये हम लोगों पे एक बिजनेस करते हैं। इनका काम है यही कि लोगों को कैसे गुमराह किया जाए, लोगों को कैसे भड़काया जाए। हिंदू मुस्लिम के राजनीति ये लोग करते हैं। आप बताओ, मैं आपको एक सीधी बात बताऊंगा। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई पेशेंट बच्चा होता है, बीमार होता है, डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि भाई इसको एकदम ओ पॉजिटिव खून चाहिए, कहीं से जल्दी अरेंज करो। लेकिन आप ये बात मुझे बताओ कि डॉक्टर कभी ये बोलता है कि इसको हिंदू का खून चाहिए या मुसलमान का चाहिए? खून एक होता है। जात पात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक ही रवैया है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में हैं, मुसलमान खतरे में हैं। भैया यहां ना हिंदू मुस्लिम खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। खतरे में हैं वो जो ऊपर बैठे हुए स्ट्रेटजी बनाते हैं कि अब हम अगला ये इलेक्शन आने वाला है, इसमें हम कैसे इसके बीच में जाएंगे और कैसे जीतेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप नेशनल पैंथर पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी हैं यहाँ पे, तो आपका क्या स्टैंड है? आप आने वाले दिनों में किस तरह से काम करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे आप? देखिए, पैंथर्स पार्टी का गठन जब से हुआ है, पैंथर्स पार्टी का एक ही नारा है, हक और इंसाफ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। पैंथर्स पार्टी का एक ही मकसद है, हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ना। जिसके साथ जाति हो रही है, हम उसके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा रहते हैं। और हमारा मकसद पावर नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हमें पावर चाहिए, लेकिन हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर को बचाना है, अगर इसको सही दिशा में लेके चलना चाहता, अब मैं खास करके जम्मू के लोगों को ये बोलूंगा कि जम्मू के साथ हमेशा बेइंसाफी हुई है। अगर जम्मू को सही मायने में अगर कोई नुमाइंदगी कर सकता है तो वो मात्र एक ही पार्टी है, पैंथर्स पार्टी। और जिसको रिकॉग्निशन मिली है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, जो आप ये बोलिए कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 3 ही रिकॉग्नाइज पार्टियां हैं, एनसी, पीडीपी और पैंथर्स पार्टी। एनसी हमेशा जो है वो कश्मीर और पीडीपी कश्मीर की बात करती है, और पैंथर्स पार्टी जो है ये हमेशा जम्मू कश्मीर को साथ लेके चलती है और हमेशा हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ती है। आप इन्हें देखा होगा कि हमें पैंथर्स पार्टी के श्रीमान हर्षदेव सिंह जी, उनको 2.5 साल सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर मतलब बने, वो उनको मौका मिला 2.5 साल जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने अपने टेन्योर में, आपने भी देखा होगा और आपके सामने है, मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूं, 35,000 नौजवान की उन्होंने बच्चों को भर्ती किया और 11,000 उन्होंने नए स्कूल खोले जम्मू कश्मीर में, और 22 डिग्री कॉलेज, जिसमें 12 डिग्री कॉलेज जो उन्होंने जम्मू में दिए और 10 डिग्री कॉलेज जो दिए वो कश्मीर में दिए। ये अगर है पैंथर्स पार्टी की उपलब्धि, आप बताइए। और सुनिए, मैं आपको एक बात और बताऊं, हर्षदेव जी ने जब एजुकेशन मिनिस्टर थे, तब उन्होंने जब ये नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो एजुकेशन में लाई, जो बच्चे भर्ती किए, और साथ साथ में उन्होंने ये कानून भी पास कर दिया कि ये लड़के जो हैं, जो नई रिक्रूटमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुई है, 5 साल के बाद ये बच्चे पक्के होने चाहिए। आप आज देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने भी बच्चे उनके टाइम में लगे थे, चाहे वो आरएटी थे या दूसरे किसी डिपार्टमेंट में लगे थे, सबके सब जो हैं वो आज पक्के हुए हैं। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट में क्यों हुए? जी, परिहार साहब ये बताएं कि क्या कारण रहा कि नेशनल पैंथर पार्टी को जहां तक पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पाई? क्या कमियां हैं जो नहीं हो पाई? देखिए, अब वो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात में वो तो वही बात जाने। मैं तो सीधे सीधे लफ्जों में ये कहूँगा कि
आजकल ये जो नेता हैं वो ये देखते हैं कि हमें कहां से फायदा होने वाला है। लोग, जनता जाए बाहर में, उन किसी को कुछ नहीं लेना देना उनको, लेकिन ये चीज वो देखते हैं कि हमारी जो रोटी है, हमारी जो पॉलिटिक्स है, वो कहां से हमें फायदा मिलेगा। नहीं परिहार साहब, मैंने बोला था नेशनल पैंथर पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, जी। कि जहाँ तक पहुँचना चाहिए था, क्यों, क्या वजह रही कि जम्मू में नहीं पहुँच पाई पैंथर पार्टी? देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, स्लो द स्टडी एंड विंस द रेस। आजकल जो झूठ की राजनीति है ना, वो बहुत जल्दी जो है वो मतलब ऊपर पहुंचती है। सच्चाई की जीत जो होती है ना, वो बहुत आस्ता आस्ता होती है। और कहते हैं ना, जे एक डोगरी च कहावत है, आमले का स्वाद जो होंगे ना, वो बड़े चिरे आता खाने के बाद, मतलब बड़े चिरे लगता जिसले आमला खत्म हो जाता। यही हाल है। जैसे ये जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े प्रलोभन लेके आती है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, और जो फ्रस्ट्रेट मतलब यूथ होता है, जो फ्रस्ट्रेट नौजवान जैसे कि आजकल हैं, जो सड़कों पे हैं, अगर मान लो वो ये इतना बंदा एक परेशान है, उसको ये बोलेंगे यार तू आज ये कर ले, परसों मैं तेरा ये काम कर लूंगा, तेरा वो काम हो जाएगा, मैं तो बोलूंगा यार ठीक है यार, ये बोल रहा है, क्या करना उसको। इसलिए पैंथर पार्टी जो है वो अपने पूरे स्टैंड पे है। और पैंथर्स पार्टी में आपको ये बोलना चाहता हूं कि पैंथर्स पार्टी जो है वो अपना, पैंथर्स पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हक और इंसाफ लड़ेगी, उसके लिए चाहे पैंथर्स पार्टी को किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े, पैंथर्स पार्टी कभी पीछे हटने वाले नहीं है। परिहार साहब, ये बताएं हमारे दर्शकों को कि जैसे कश्मीर बेस्ड जो पार्टियां हैं वो इकट्ठे हो जाती हैं, जैसे गुफगार गैंग की बात करें अगर हम, वो इकट्ठे हो गए सारे, तो क्या जम्मू में नहीं ऐसा हो सकता कि जैसे अभी डिक्लेरेशन की बात आ रही है कि एक ही मंच में सारे इकट्ठे हों और जम्मू की आवाज़ उठाएं? मैं आपको एक बात बता दूं, और ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। पैंथर्स पार्टी ने ये जो आज जम्मू डिक्लेरेशन की बात चल रही है ना, जो आज के जो नेता जो मतलब पार्टी चेंज करके इधर से उधर, उधर से इधर करके जम्मू डिक्लेरेशन बनाने की बात कर रहे हैं, पैंथर्स पार्टी ने आज से 1 साल पहले जम्मू डिक्लेरेशन की बात की है। और पैंथर्स पार्टी जम्मू डिक्लेरेशन पे आज से नहीं, आज से 1 साल पहले से काम कर रही है और हमेशा करेगी। और दूसरी बात, ये आपने मेरे को बिल्कुल सही कहा कि जम्मू के जो नेता हैं, इन सबको इकट्ठे होकर जम्मू की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मेरी अपील रहेगी तमाम जो जम्मू के नेता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो मतलब बड़े बड़े अच्छे सोच रखने, विचार रखने वाले लोग हैं, उनसे मेरी यह अपील रहेगी कि आओ हम सब इकट्ठे मिलके चलें। अगर हम सब इकट्ठे नहीं होंगे तो आने वाला जो हमारा कल है, वो उस वक्त हमें बहुत बड़ा पछतावा होगा, लेकिन हमारे पास उस वक्त बोलने के लिए कुछ नहीं हमारे पास रहेगा। इसलिए हमारी तरफ से ये अपील रहेगी कि सब लोग इकट्ठे होकर जम्मू की लड़ाई लड़ें। जम्मू के जो के साथ जो भेदभाव हुआ है, आज से नहीं, आज से 70 साल पहले से, जब से मतलब जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। आप देखिए, जो भी मतलब रिक्रूटमेंट नहीं कोई निकलती है, 5% हिस्सा आप जम्मू को देते हैं, 95% आप कश्मीर को देते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि अभी आपने जो पीछे क्या बोलते हैं, अभी जो शराब के जो आपने दुकानें खोली, जम्मू के अंदर आपने इतनी दुकानें खोल दी और कश्मीर के अंदर आपने एक भी दुकान नहीं खोली। अभी जो जियो लाइन्स की बात कर रहे हैं आप, जम्मू के अंदर आप 100 स्टोर खोलने जा रहे हैं और कश्मीर के अंदर आप एक भी नहीं खोल रहे हैं। आप आफ्टर ऑल इसमें नुकसान किसका होगा? सोचने की बात है, विचार करने की बात है, इसको हमको विचार करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही एक दूसरे की टांगे खींचते रहे, मैं बीजेपी हूं, मैं एनसी हूं, मैं कांग्रेस हूं, मैं वो हूं, वह वो हूं, तो आफ्टर ऑल नुकसान होगा जम्मू वालों का, जम्मू के लोगों का। इसलिए मैं तमाम जम्मू के लोगों से भी ये बात आपसे अपील करना चाहता हूं कि जम्मू की अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है तो मात्र एक ही पार्टी है, पैंथर्स पार्टी। पैंथर्स पार्टी का साथ दीजिए, पैंथर्स पार्टी का सपोर्ट कीजिए, पैंथर्स पार्टी के साथ आइए और फिर देखिए कि जम्मू का हक हम आपको कैसे दिलाते हैं।
और पैंथर्स पार्टी को हक लेना आता है, ये मैं आपको आज स्पष्ट करके बता सकता हूं यहाँ से। जी, धन्यवाद जी आपका। थैंक यू। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि मेरे साथ पुरुषोत्तम सिंह परिहार थे, स्टेट सेक्रेटरी थे नेशनल पैंथर पार्टी के। इनका यही मानना है कि अगर जम्मू की आवाज़ उठानी है तो एक मंच में सभी जो नेता जो हमारे हैं इकट्ठे होने चाहिए, तभी हम अपने जम्मू को बचा सकते हैं और आवाज़ उठा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे कोई और विषय के साथ। नमस्कार।